तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के नेता सत्यवीर जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अमरेंद्र बिष्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सर आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ टीकम राठौर जो कि केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, सर आपका भी स्वागत है। दीपक राय वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सत्यवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। भाई आप तो वो पार्टी है ना जो एक देश एक चुनाव की बात करते हैं। अब एक देश एक चुनाव तो तब आप करा पाएंगे ना जब आप छोटे चुनाव ही नहीं करा पा रहे हैं भाई समय पर। ना जिला पंचायत के चुनाव आप करा पा रहे हैं, ना ग्राम पंचायत के चुनाव आप करा पा रहे हैं, ना क्षेत्र पंचायत के चुनाव आप करा पा रहे हैं। जब छोटे चुनाव नहीं करा पा रहे हैं आप समय पर, तो फिर एक देश एक चुनाव की जो बात आप कर रहे हैं उस पर भरोसा कैसे करे देश और प्रदेश की जनता? अमित जी, देश के अंदर कोई भी चुनाव हो, कोई भी सरकार चुनाव नहीं कराती। उसके नियम और कानून है, उसकी संस्थाएं हैं, उसके अपने इंस्टीट्यूशंस है, वो चुनाव कराती है। नेशनल कमीशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा के चुनाव कराती है। जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमारी सभी तैयारियां हैं और हम इसको जल्दी इस चुनाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि चुनाव किसी सरकार का काम नहीं है। हाँ, चुनाव के समय जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें ये आवश्यकताएं हैं, उनको पुलिस की आवश्यकताएं हैं या सरकारी कर्मचारियों को वोटिंग के समय जो आवश्यकताएं होती है कि वहां पर जो कार्य होते हैं चुनाव के समय, वहां पर और कोई सेंसिटिव बूथ है वहां पर जो सुरक्षा बल होते हैं उनकी ज्यादा आवश्यकताएं हैं, या वहां चुनाव केंद्र पे पानी की व्यवस्थाएं हैं, अन्य व्यवस्थाएं या बजटीय व्यवस्थाएं हैं, या चुनाव में किस प्रकार से नए प्रकल्प खड़े किए जा सकते हैं जिससे चुनाव अच्छे खड़े हो सकते हैं। उसके लिए आय व्यय की व्यवस्था जो होती है वो सरकार को लिख के देती है। सरकार उस पर अपने नैतिकत निर्णय लेते हुए उस पर कई बार सहमति भी देती है, कई बार उस पर कहती है कि इस पे और अच्छा कार्य हो सकता है। तो सरकार का ये कार्य नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को क्या आपने बताया है कि भाई हम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए? नहीं, आप ये बताइए, ठीक है, आप चुनाव आयोग के ऊपर डाल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि भाई चुनाव कराना आपका काम नहीं, सरकार का काम नहीं है भाई। वो एक अलग से उसके लिए एक व्यवस्था है, एक संस्था है, उसका ये काम है। बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन क्या आपने कहा कि भाई हम पूरी तरह से तैयार हैं, कभी भी चुनाव आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं है? अमित जी, मुझे कांग्रेस तो ये कह रही है कि देरी सिर्फ आपकी वजह से हो रही है। देरी आप लोग करवा रहे हैं, जानबूझकर करवा रहे हैं, आपको हार का डर सता रहा है। अमित जी, आपको स्पष्ट कर दूं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यक्रम हो गैर सरकारी कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव आयोग घोषणा कर दे कि भाई अब चुनाव करने हैं, ये आवश्यकताएं हैं हम, और ये आवश्यकताओं की हमें सरकार की तरफ से आवश्यकताएं हैं, हम आवश्यकताएं पूरी करेंगे। हमने चाहे अभी नगर निगम या नगर पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें जो उसने व्यवस्थाओं के लिए बोला था हमने सारी व्यवस्थाएं करी। पहली बार ऐसा होता है कि जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव में इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है कि कोई सरकारी कर्मचारी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार की अनहोनी हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था होती है। उसमें नगर निगम इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार के पास उन्होंने भेजा, सरकार ने उसको मंजूर किया। तो सरकार के एंड पे जो भी सुझाव आएगा सरकार उसको करने के तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई चुनाव आयोग जब घोषणा कर देगा हम तो तैयार है, अभी से ही हमारा संगठन भी तैयार है, हमारी सरकार भी तैयार है। चुनाव आयोग इस पे फैसला ले और चुनाव आयोग उस पे जब भी फैसला लेगा हम चुनाव लड़ने के तैयार है। हमें हार उर का किसी का डर नहीं है, हम इन कारणों से मैदान में नहीं है। हम देश की प्रगति, राज्य की प्रगति और लोगों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आ सके हम उसके लिए सत्ता में है। केवल सत्ता के माध्यम से किस प्रकार के सेवा भाव को किया जा सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसमें है। सत्ता भोग के लिए केवल कांग्रेस है, वो आपने देखा भी है। इमरजेंसी के लेके तमाम उदाहरण आप दे सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाने का केवल अपनी सत्ताओं का लोभ कैसे लिया जाए उसके लिए कांग्रेस के तमाम उदाहरण है। हमने कभी इस प्रकार का, चलिए ठीक है सर उसमें हम नहीं जाएंगे, सरकार को भाई उस बहस में हम नहीं जाएंगे। सत्यवीर जी प्लीज एक छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, आऊंगा। अमित जी, अगर आप पुरानी चर्चाओं को उठा के देखें, जब नगर निगम के चुनाव की चर्चाएं हम चैनलों पे करते थे, सेम इसी भाषा का उपयोग कांग्रेस के प्रवक्ता और हमारे विरोधी करते थे। और आप देखिए कि चुनाव के परिणाम के बाद क्या होता है, कांग्रेस की क्या स्थिति है, एक भी नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाई है। और वही आज नहीं, लेकिन सत्यवीर जी भाई चुनाव जीतना नहीं जीतना, चुनाव हारना जीतना वो एक अलग मैटर है। लेकिन नहीं, अमित जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं ना सर, ये तो आप भी जानते हैं ना कि भाई पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है और 5 साल के बाद आपको हर हाल में चुनाव कराना ही होगा। तो भाई अगर ये सवाल कांग्रेस पार्टी या यूकेडी या कोई और दल आपसे पूछ रहा है विपक्षी, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। अब तो जनता भी आपसे पूछेगी ना कि भाई अगर हमारी कोई शिकायत है, हमारी कोई समस्या है तो हम किसको जाकर कहें?
कि ये पूरी क्यों नहीं हो रही है, या इसको कब तक पूरी करेंगे, या कैसे पूरी करेंगे। अमित जी, भाई अब तो कोई नाम लेवा ही नहीं है, आप किसी का गला पकड़ ही नहीं सकते, किसी कॉलर पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कहेंगे कि भैया बताओ। हमें समझ में आ गया आपका प्रश्न जी। अमित जी, कांग्रेस का तो कोई नैतिक आधार ही नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को केवल अपने सत्ता लोभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं मैं, उतना समय नहीं है, मगर मैं स्पष्ट कर दूं भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई वो आपके सामने दावा कर रहे हैं, वो आपके सामने दावा कर रहे हैं कि भाई आपके सामने दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव इतनी देरी से कभी नहीं कराए गए उत्तराखंड के इतिहास में, आपके सामने दावा कर रहे हैं। अगर गलत है तो आप बताइए। बात रखने दीजिए अमित जी, मुझे 10 सेकंड तो दीजिए ना, आप कंटिन्यू। प्रशासकों अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग ने और उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के अंदर हलफनामा दिया है कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। ये बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तो इनके तमाम नेता इधर उधर की बात न कर, ये बता कारोबार क्यों होता। और मैं आपको भी अगर राज्य में पंचायतों का गठन नहीं हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर राज्य में जिला योजना समितियों का गठन नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? अगर राज्यों में प्रशासक अभी तय समय के भीतर आपको चलने का काम राजभवन से उसको मंजूर नहीं करवा पाए ग्राम पंचायतों का, क्षेत्र पंचायतों का, तो उसके लिए कांग्रेस का जिम्मेदार क्या? दुर्भाग्य है देश का, समय पर चुनाव होते हैं, समय पे आचार संहिता बंद कर दीजिए। उत्तराखंड के अंदर 2022 में चुनाव होते हैं, 2024 में चुनाव होते हैं, कैसे काम किया जाता है? जैसे ही काम की गति बढ़ती है। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ। के लिए बढ़ रहे हैं। ठीक है सतवीर जी, आता हूँ मैं आपके पास। ठीक है मैं राठौर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या सुन पा रहे हैं आप? ठीक है सतवीर जी बोलिए। भाई क्योंकि प्रशासकों की अगर नियुक्ति आप करते हैं तो उस पर भी तो ये आरोप लगता है ना कि वहां पर आप चहेतों को बिठा देते हैं ताकि आपके लोगों के और आपके काम होते रहे बड़े आसानी से। हाँ अमित जी, ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रशासक तो वही थे, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे वो प्रशासक बने, प्रधान चाहे वो जो भी वही बना, बीडीसी जो ब्लॉक प्रमुख था जिस पार्टी का तो वही बना। इसमें तो जो जिस प्रकार का आरोप है ये तो कहीं दूर दूर तक साबित नहीं होता है। और जहां तक अभी 2 तारीख तक अभी प्रशासकों का कार्यकाल है। जहां तक विकास की बात है अमित जी, उत्तराखंड ने जिस स्तर पर प्रगति की है विकास की, चाहे ग्राम पंचायतों से लेके अगर कार्यों की शुरुआत की जाए या सरकार के बड़े स्तर तक शुरुआत की जाए, तो उत्तराखंड में चहुमुखी विकास हुआ है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से पंचायतों को सशक्त करने का लिए कार्य किए गए, नहीं वो बात तो सही है सतवीर जी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा एक सवाल सुनिए छोटा सा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जब आपकी केंद्र सरकार और आपकी राज्य सरकार इस बात का दावा करती है कि हम देश में एक देश एक चुनाव कराएंगे, उस दिशा में लगातार सरकारें जो हो आगे बढ़ रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे आपकी तमाम राज्य सरकारें, वो भी इसका सपोर्ट कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं। तो जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं और वहां पर जब ऐसे छोटे चुनावों को लेकर के आप इसमें हिला हवाली दिखाते हैं, तो इससे मैसेज तो सही नहीं जाता है ना। लोगों को तो ये लग रहा है कि भाई आप दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर उसको उतारने की बात आती है तो टाइम फिस हो जाती है बात, मामला बिल्कुल फुस हो जाता है। अमित जी जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है कि एक देश एक चुनाव जी, हम एक कानून बना रहे हैं, उस कानून के अंतर्गत चुनाव होंगे। सरकार कानून बना रही है कि चुनाव आयोग में इस प्रकार की प्रणाली डेवलप होनी चाहिए। हम उस प्रणाली को एक स्वरूप दे रहे हैं, उसके बाद करना तो चुनाव आयोग नहीं है सारा काम। चाहे वो ग्राम पंचायत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो या नेशनल इलेक्शन कमीशन हो, उसकी जो गाइडलाइन होगी उसके अनुसार होगा। सरकारें बाध्य हैं उसके लिए, और चुनाव आयोग ने चुनाव कराने हैं। ये स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि भारत का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, उसका चुनाव भी नेशनल इलेक्शन कमीशन कराता है, कोई सरकार नहीं कराती है। चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राज्यसभा सांसद का चुनाव हो, कोई चुनाव को सरकारें नहीं कराती है। ये सबको समझ में आना चाहिए, दर्शकों के लिए भी आवश्यक है। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन सतवीर जी ये भी उतना ही सही है, ये भी बात उतनी ही सही है, ये भी बात उतनी ही सही है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, ये भी आरोप